सत्य है। उस औरत ने अपने पति का उद्धार कर दिया। इसलिए माता पिता उसको कहते हैं जो अपने बच्चे का उद्धार कर, अपने बच्चों को कथा में लेकर आओ, क्योंकि आपके बच्चे सुनेंगे तो बुढ़ापे में आपको काम लगेगा। मंदिरों में अपने बच्चों को लेके जाओ, सत्संग में बच्चों को लेके जाओ, और जो सुनो उसको अपने अंदर उतारो। और ब्रह्मा विष्णु के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। जिस दिन प्रकट हुए उस दिन का नाम पड़ा, बोलिए शिवरात्रि महादेव की जय। तब से हमारे देश में शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। रात के 12 बजे भगवान शिव प्रकट हुए और केतकी को साप दे दिया कि जाओ अब तुम्हें कोई नहीं शिकारेगा। देखो इतना सुगंध वाला फूल है, अगर वो सत्य बोलता तो आज घर घर में उसकी पूजा होती, मगर झूठ बोला तो आज उसकी कहीं पूजा नहीं होती। भगवान ने त्याग दिया। वो बहुत रोया, तब बोला 12 महीने में भादों में तीज के दिन तुम मेरे मस्तक पर, जिसको आप केवड़ा तीज बोलते हैं, 12 महीने में एक बार जो भोलेनाथ को उस पुष्प की पूजा करता है उसके बच्चा चाहिए तो बच्चा मिलेगा, बेटी चाहिए तो बेटा मिलेगा, पत्नी चाहिए तो पत्नी मिलेगी, जो भी चाहिए आपकी इच्छा पूरी होगी। 12 महीने एक बार भादो महीने में उत्तरीज के दिन भगवान को चढ़ता है। और ब्रह्मा को साप दे दिया तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। ब्रह्मा ने बहुत क्षमा मांगी, भगवान भोलेनाथ कुछ बोले नहीं, तो भगवान विष्णु ने कहा क्षमा कर दो। जो दूसरे के लिए भगवान के पास प्रार्थना करता है, जो दूसरे का भला चाहता है उसका भला होता है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के लिए भगवान से प्रार्थना किया, हे महादेव इसको क्षमा कर दो, इससे भूल हो गई है प्रभु। भगवान विष्णु ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की, वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत् कारणम वंदे पन्नगभूषणम जगधरम वंदे पशूनापति वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवे शंकरं वंदे शिवे शंकरं। हे भोलेनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, याचना करता हूँ, उसे क्षमा कर। भगवान शिव की आंखों में से आंसू निकल गया और उस आंसू से रुद्राक्ष बन गया। इसलिए रुद्राक्ष को पहनिएगा साहब। ये रुद्राक्ष अगर आपके गले में है तो यमदूत आपके पास नहीं आएगा, आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये रुद्राक्ष शिव का श्रृंगार है साहब। रुद्राक्ष सोने में मर के पहनोगे तो कली आपको सुएगा नहीं, ऐसे सोने पहनोगे तो सोने में कली है। ये लंदन में एक भक्त ने पहना दिया तो मैंने पहन लिया, नहीं तो सोने में कली का वास है। इसलिए कहते हैं भोले के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जिसने जितना कर्म किया है, जिसने जितना कर्म किया है उतना उसको देखे है। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार। बोलिए शंकर भगवान की। तो महादेव को प्रार्थना किया और भगवान व्यास कहते हैं ये शिव कथा वही सुनेगा जिसके पर भगवान शिव की कृपा होगी, जिसके बहुत पुण्य होंगे वो यहाँ आएगा। और कितना भी पापी होगा अगर ये पंडाल में आ गया और इसने शिव कथा सुनी तो उसका नया जन्म होगा। भगवान शिव ने विष्णु को कहा कि सारे संसार में तुम्हारा नाम का भजन होगा, दुनिया में तुम्हारे मंदिर होंगे। कोई तुम्हें गोपाल लड्डू कहेंगे, कोई राम कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई नारायण कहेगा, तुम्हारी पूजा होगी। और देखिए
आज सारी दुनिया राम राम कह रही है, कृष्ण कृष्ण कह रही है। ब्रह्मा का कोई भजन नहीं करता। किसी ने सुना ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्माय नमः कोई बोलता है? इसलिए मेरी प्रार्थना है, संसार में रहते थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ेगा, पर इतना भी झूठ नहीं जो उसकी सजा भी भोगनी पड़े। क्योंकि भगवान सत्य के पक्ष में है, भगवान धर्म के पक्ष है, किसी गुंडे के पक्ष में, किसी पापी के पक्ष में, किसी अधर्म के पक्ष में नहीं। चाहे कोई संत हो, चाहे बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, पाप की सजा सबको मिलती है साहब। और पाप किसी को नहीं छोड़ता है, वो दर्पण है, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। इसलिए पाप मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद आपके साथ दो ही चीज चलेगी, पाप और पुण्य। अच्छा काम कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, थोड़ा कुछ पुण्यदान कीजिए जिसको जरूरत है। मेरे जैसे को मत दो, जिसको जरूरत है उसको दो। आज गाय को जरूरत है, किसी के पास घर नहीं है उसको रोटी की जरूरत है, किसी को पहनने का वस्त्र, उसके कपड़े को जरूरत है। आपके कुटुंब के, आपके परिवार में, आपके पड़ोसी में, आपके गांव में कोई दुर्द है, दरिद्र है, गरीब है, कोई विधवा माता बहन के बच्चे पड़े भी ना रहे, उसको मदद कीजिए। इसी का नाम धर्म है साहब। और आप देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं। लेकर कोई नहीं गया, राम भी लेकर नहीं गए, कृष्ण भी लेकर नहीं गए, तो आप राम से, कृष्ण के तो बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए राम ने भी जाते जाते आपको और हमको बता के गए, जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा, तेरा रिवाज होगा। ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा, तेरा रिवाज होगा। जाएगा यहाँ से और कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा, तेरा रिवाज होगा। ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा रिवाज होगा, तेरा रिवाज होगा, तेरा रिवाज होगा, तेरा रिवाज। भगवान राम जाते जाते अपने नगर वासियों को, अपने कुटुंब जनों को कहकर गया कि मैं तो शरीर लेके जा रहा हूं, आपके साथ तो शरीर भी नहीं चलेगा। ये शरीर यहां का था, ये दुनिया वालों ने दिया था, वही दुनिया वाले जला देंगे। तुम्हारा कमाया हुआ धन दौलत सब यहां रह जाएगा। हाँ, उसमें तुमने अच्छे कामों के लिए लगाया है, वो काम आएगा। देखिए, ये कथा आपकी है, 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा है, ये हिसाब लगाना, और ये लोग आपको हिसाब भी देंगे। और ये जितने भी शिव कथा के आयोजक है, कोई भी 1 रुपया नहीं खाएगा, क्योंकि सब परे हुए हैं, सबको भगवान ने दिया है। आप विश्वास रखिएगा। और कथा का मैं नहीं कहता, मगर इस कथा का जो पैसा बचेगा वो मैं भी नहीं ले जाऊंगा। आप उसको बैंक में रख देना, अपनी कमेटी बनाना, अच्छे काम में लगाना, और हो सके तो दोबारा खर्च करो, कथा में तो लगाना। साल में 1 बार कथा करो, पर सब मिलकर करो, गली गली में नहीं साहब, उसमें आप टूट जाओगे, बिसर जाओगे। एक कथा करो साल में, सारा गांव मिलकर। फिर देखो, आपके बच्चे अगर धार्मिक ना हो तो मुझे जूता लगा देना साहब, करके देखो साहब। ये करा रहा है, ये करा, इसलिए धर्म टूट गया, आदमी बिसर गया। साल में 1 बार कथा कराओ, भले मुझे ना बुलाओ, दूसरे को बुलाओ, आपको जहां मन लगे, तो 1 बार करो। महीने महीने में कथा नहीं होती साहब, 4-4 दिन में कथा ही नहीं होती। आज कथा का मान नहीं रहा। देख लो, मैं 1 साल में आता हूं, आप कितने जुड़ गए। अगर मैं हर दिन आने लग जाऊंगा फिर आप कोई नहीं आएगा। साल में 1 बार कथा कराओ, कोई भी अच्छे कथाकार को लाओ, और कथाकार भी ऐसा हो जो आपका हित चाहता हो, मांगने वाला, बोलने वाला नहीं। देखो, मेरा कोई चार्ज नहीं है साहब, मैं कहीं भी भारत में कथा करता हूं, अपने तेल से जाता हूं,
मैं किसी को नहीं बोलता मुझे दक्षिणा दो, भेंट दो, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, मेरे कुटुंब कबीला नहीं, मेरी 5 संस्थाएं बड़ी बड़ी साहब। आइए आप सूरत देखिए, मंदिर किसको बोलते, आश्रम किसको कहते, आइए। गौशाला है और हम लोग चंदा नहीं करते हैं, मांगते नहीं। हाँ, देना आपका धर्म है, आपके हृदय में भगवान वैसे आपको लगे तो ठीक है, बाकी जहां भी इच्छा लगे दो। और साल में एक ही बार कथा कराओ साहब, और जब कराओ तो सब मिलके कराओ। हिंदू का नाम है एकता। हिंदू कोई धर्म नहीं है साहब, धर्म तो आपका सनातन धर्म। धर्म एक ही होता है, बाप एक ही होता है, माँ एक ही होता है, गुरु एक ही होता है, भगवान एक ही होता है साहब। दो बाप नहीं होते, दो भगवान नहीं होते, दो धर्म नहीं होते, दो गुरु नहीं होते, दो माँ नहीं होती है। तुम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। कृष्ण के 2 बाप थे, आपके 2 बाप नहीं हो सकते हैं। कृष्ण की 2 माँ थी, आपकी 2 माँ नहीं हो सकती है। आप कहो तो कृष्ण का ना 2 बाप है, ना नंद बाबा कृष्ण का बाप है, ना वसुदेव उसका बाप है, ना यशोदा उसकी माँ है, ना देवकी इसकी माँ है। कृष्ण ने ना तो देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, ना यशोदा के जन्म से। कोई बोले तो झूठ, इस बात को मानना नहीं। अगर कोई कह दे कि देवकी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया तो झूठ है, कहीं नहीं लिखा है। भागवत पढ़िए, रात के 12 बजे भगवान कालागिरी में प्रकट हुए हैं, फिर बच्चे बन गए और फिर वसुदेव ने नंद बाबा के घर पहुंचा दिया, जन्म नहीं लिया। रामायण पढ़िए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हो गए। कृपाला दीन दयाला, हर्षित महदारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। कह तुई कर जोड़ी, स्तुति तोड़ी, यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञान रीत अमाना, वेद पुराण बनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम गुरे सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर न रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। माता भूमि बोली, सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा। शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम मनोभा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ताना, और बालक सुर भूपा। ये चरित जो गावे, हरि पद पावे, देन पड़े।